जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेजेसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट सीरीज 4 लेकर आए हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है। ए में कह रहा है हरिद्वार, बी वृंदावन, सी काशी, डी मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी काशी को वृंदावन संस्कृत की पाठशाला कहा जाता था। बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है। ए में कह रहा है सुजान सागर, बी बिरहल्ली लीला, सी रसखेली वल्ली, डी सभी। तो घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है। ए में करा रस खान, बी घनानंद, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी घनानंद। प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो घनानंद जी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कार्ड्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। ए में करा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भीमराव अंबेडकर, सी अमरकांत, डी मैक्स मुलर। तब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था द कास्ट ऑफ इन इंडिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। ए में कह रहा है गिरधर का ए में कह रहा है गिरधर का, बी सेन साहब की, सी मदन की, डी सोफर की। तो मोटर कार किसका था, सेन साहब का था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अतिशाय में उपसर्ग है। अतिशाय में उपसर्ग है। हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। अतिशाय में उपसर्ग है। ए में कह रहा है अ, बी अति, सी अतिश, डी इति। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अति। अतिशाय में उपसर्ग क्या है, अति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है। यशोदा का संधि विच्छेद कौन है। ए में कह रहा है यशो प्लस दा, बी यशः जोरदा, डी में सी में क्या कर रहा है य प्लस सोदा, डी यशोद प्लस आ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यशः प्लस दा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था। 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था, तो गिरधर का बेटा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता किस कहानी की पात्र है। सीता किस कहानी की पात्र है। ए में कह रहा है ढहते विश्वास, बी माँ, सी नगर, डी धरती कब तक घूमेगी। तो सीता किस किस कहानी का पात्र है, तो धरती कब तक घूमेगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धर्म अधर्म कौन समास है। धर्म और अधर्म कौन समास है। हम लोग जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व, द्वंद्व यानी कि जैसे ही द्वंद्व में अगर द्वंद्व में आ जाए, तो द्वंद्व में हाइफन का चिन्ह आता है इस तरह, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। धर्म और अधर्म कौन सी समास है, द्वंद्व समास। द्विगु, द्विगु जैसे ही दिख जाए यानी संख्या वाला समास दिखेगा उसमें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे बाबा साहेब
किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ए में करा हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी भीमराव अंबेडकर को, सी अमरकांत को, डी रामविलास शर्मा को। तो किसे बाबा साहेब के नाम से जहाँ पुकारा जाता था? तो भीमराव अंबेडकर को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेमघन। भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो प्रेमघन जी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? ए में करा अज्ञे, बी कुंवर नारायण, सी बीरेन डंगवाल, डी दिनकर। तो राष्ट्रीय कवि कौन थे? तो दिनकर जी थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? तो ए में कह रहा है अनामिका, बी कुंवर नारायण, सी बीरेन डंगवाल, डी अज्ञे। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बीरेन डंगवाल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? ए में कह रहा है मेढक, बी मिंडारा, सी मधुरा, डी मदौरा। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मदुरा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा? 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश ने कहा था कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो ए में कह रहा है काशी में, बी पटना में, सी रांची में, डी रायपुर में। तो काशी में मरण को भी क्या माना जाता है? मंगल माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? ए में कह रहा है गुरु नानक, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी अज्ञे, डी अनामिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अज्ञे जी है चिंता। चिंता किसकी रचना है? तो अज्ञे जी के द्वारा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? तो शाह की उपाधि मिली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ से लिखा हुआ है? 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदुरै पांडिलिय लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ से लिखा गया है? तो तुलनात्मक व्याकरण में। तुलनात्मक व्याकरण में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? लाइफ एंड सॉन्ग्स संकलन किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? युगपत किस कवि की रचना है? युगपत किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। युगपत किसके द्वारा रचा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचा गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेम वरण रस खान ने किसे कहा? प्रेम वरण रस खान ने किसे कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी कृष्ण को। प्रेम वरण रस खान किसे कहा गया? तो कृष्ण को कहा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
गांधी जी को महता की उपाधि किसने दी थी? इसका आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में कह रहा है शेक्सपियर, बी रविंद्रनाथ, बी विवेकानंद, डी गोखले। तो गांधी जी को महता की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ जी ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी जी ने किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण आलोचना के हस्ताक्षर थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जैनों का। क्या हो जाएगा? जैनों का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसके द्वारा रचा गया है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मगम्मा मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ए में कह रहा है मयूरभंज, बी इलाहाबाद, सी बैरकपुर, डी वेंकटपुर यानी कि बेंगलुरु। तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंजाबी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? मत कौन निपात है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, निषेधवाचक। कोई तुम्हें निषेध दे रहा है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो इसका ए हो जाएगा, निषेधवाचक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं जाऊंगा में कौन काल है? मैं जाऊंगा में कौन काल है? ए में कह रहा है वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। अभी सोच रहा है कि मैं जाऊंगा, तो इसका क्या हो जाएगा? भविष्य काल। वर्तमान काल जो अभी चलता है, भूतकाल जो बीत गया है, लेकिन सोच रहा है कि अभी मैं जाऊंगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य काल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाक का बाल होना। नाक का बाल होना यानी कि बहुत प्रिय होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध यानी कि इसमें से कौन गलत शब्द है? बताइए। अशुद्ध शब्द क्या है? ए में कह रहा है सौंदर्य, बी परिपूर्ण, सी में कह रहा है भूमंडल, डी आत्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भूमंडल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? ए में कह रहा है अगे, बी दिनकर, सी महादेवी वर्मा, डी पंत। तो इसका तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो अगे जी ने किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सालू ढक जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सालू ढक जाता है? ए में कह रहा है क, बी घ, सी ग, डी घ। तो कवित्री अनामिका के अनुसार घरे से घ लुढ़क जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन क्या
करा है गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ क्या कहलाता है? ए में कह रहा है गिरना, बी गिराना, सी पतित, डी मिटाना। तो गिरा हुआ क्या कहलाता है? पतित कहलाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष कौन समास है? प्रत्यक्ष कौन सा समास है? ए में कह रहा है तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी बहुब्री। तो प्रत्यक्ष कौन सा समास है? अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? घर द्वार कौन समास है? घर द्वार कौन सा समास है? आप लोग को बताए थे कि जैसे ही हाइफन का चिन्ह दिखेगा तो कौन सा समास हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। 39 नंबर का क्या हो जाएगा? घर द्वार कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए द्वंद्व। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा? लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा था? तो ए चोरों को, बी वन मानुष को, सी जंगली जानवरों को, तो डी नाखूनों को। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा था? तो नाखूनों को निर्जल अपराधी कहा था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। माता का पर्यायवाची है, पर्यायवाची यानी कि इनसे मिलता जुलता शब्द रहेगा। 41 का क्या हो जाएगा? माता का पर्यायवाची है। ए में कह रहा है द्वार, बी देवी, सी नीर, डी अम्मा। तो माता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डी अम्मा हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? ए में कह रहा है बिरजू महाराज, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी अमरकांत, डी रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा मछली कहानी लिखा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ए में कह रहा है डुमराव, बी बनारस, सी लखनऊ, डी पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डुमराव। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए? आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 नंबर का कमेंट कीजिए आप लोग। और सॉरी 44 का कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब द, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए थे? बहुत अच्छा, आप लोग का कमेंट भी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मंगू कैसी लड़की है? मंगू कैसी लड़की है? आप लोग कमेंट कीजिए कि मंगू कैसी लड़की थी। 45 का कमेंट कीजिए कि मंगू कैसी लड़की थी। ए में कह रहा है पागल, बी बहरी, सी गूंगी, डी पगली व गूंगी। तो मंगू कैसी लड़की थी? पगली और गूंगी दोनों थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हरीश हरीश से कवि का क्या अभिप्राय है? हरीश से कवि का क्या अभिप्राय है? 46 का क्या कह रहा है? हरीश से कवि का क्या अभिप्राय है? ए में कह रहा है पूजा वंदना, बी राम नाम का जप, सी प्रातः कालीन पूजा, डी संध्या कालीन आरती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम नाम का जप। हरीश से कवि का यही अभिप्राय था कि राम नाम का जप करो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ए में कह रहा है स प्लस अक्षर, बी सा प्लस क्षर, सी में कह रहा है साच प्लस र, डी सा प्लस अक्षर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए स प्लस अक्षर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? ए में कह रहा है राम नाम के बिनु, बी दौलत के बिना, सी पत्नी के बिना, डी भाई के बिना। तो किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। 48 का ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं?
49 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? ए में कह रहा है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3। संधि के कितने भेद थे? तो 3 भेद थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संधि के कितने भेद थे? संधि के कितने भेद थे? ठीक है, इसका गलत हो गया, इसका सी नहीं होगा, डी होगा राइट आंसर, इसका 4 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोटापा में प्रत्यय है। मोटापा में प्रत्यय है। ए में कर रहा है टापा, बी आपा, सी टप्पा, डी पा। तो आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। तो मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग कमेंट कीजिए कि 50 का क्या हो जाएगा। ओके ओके, स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 50 का क्या करा? ओ सॉरी, 50 में क्या करा? मोटापा में प्रत्यय है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पा, मोटापा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कवि रसखान किस भाषा के कवि है? कवि रसखान किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि थे। कवि रसखान किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? ए में कर रहा है राजनीति, बी राजनीति, सी राजनीति, डी राजनीति। कैसे लिखाता है राजनीति? ये पूछ रहा है। तो 52 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजनीति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? आप लोग बताइए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। बताइए जल्दी, कारक कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। 53 में पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं किस कारक का उदाहरण है? चलिए, आप लोग नहीं बता पाए तो हम लोग बताते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी। तो 53 में क्या करा? पेड़ से पत्ते गिर रहे, यानी कि कोई भी चीज किसी से अलग हो रहा है तो कौन सा कारक पढ़ेंगे? अपदान कारक। यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपदान कारक। बढ़ते बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विफलता का विलोम है। विफलता का विलोम है। ए में कह रहा है विलोम माने कि उल्टा। विफलता का क्या हो जाएगा? सफलता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 क्या करा है? कवि रेणु मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? ए में कह रहा है दही वाली मगम्मा, सी बी धरते विश्वास, सी नगर, डी धरती कब तक घूमेगी। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी धरते विश्वास। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? ए में कह रहा है सावरदैया, बी सुजाता, सी श्रीनिवास, डी सातकोरी होता। तो धरती कब तक घूमेगी किसके द्वारा लिखा गया है? तो सावरदैया के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि व्यंजन होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? 58 नंबर का कमेंट कीजिए।
ए में कह रहा है 23, बी 43, सी 33, डी 36। 58 का कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 58 नंबर का कमेंट कीजिए कि व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन 33 होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है। ए में कह रहा है क्रिया, बी विधेय, सी उद्देश्य, डी सर्वनाम। तो वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उद्देश्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौ बारह होना का अर्थ है। पौ बारह का अर्थ है, ये क्या हो गया, मुहावरा है। पौ बारह होना का अर्थ क्या है। ए में कह रहा है दाव दाव हारना, बी कार्य सिद्ध होना, सी लाभ ही लाभ होना, डी सुबह हो जाना। तो पौ बारह होना यानी कि लाभ ही लाभ होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। ए में कह रहा स्वतंत्र होना, बी अपना दुखरा रोना, सी संगठन का अभाव, डी सबका अपने आप मन के अनुसार चलना। यानी अपनी डफली अपना राग का अर्थ यही हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिड़ियाघर का बहुवचन है। चिड़ियाघर का बहुवचन क्या हो जाएगा। 62 का आप लोग कमेंट कीजिए। 62 का क्या कह रहा है, चिड़िया का बहुवचन है। 62 चिड़िया का बहुवचन है। ए में कह रहा है चिड़ियाए, बी चिड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी चिड़िया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था, तो अज्ञे जी ने किया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। ए में कह रहा है मानव, बी मक्खी, सी पशु, डी पक्षी। तो हमारी नींद कविता में मक्खी के बारे में कहा गया है कि इसका जीवन क्रम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कावित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नाम नहीं अटा। आप लोग कमेंट कीजिए कि 66 का क्या आंसर हो जाएगा। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नाम नहीं अटा था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क इसका नाम नहीं अटा था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक यानी कि तुमसे कोई प्रश्न करेगा, जैसे क्या कर रहे हो। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में कह रहा है किसी में, बी किसी से, किस से, डी मुझसे। तो प्रश्न सर्वनाम है तो सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी किस से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। 68 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीत जीत में निरखत हूँ किसके द्वारा लिखा गया है। तो ए में कह रहा है बिरजू महाराज, बी महात्मा गांधी, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी मैक्स मुलर। तो जीत जीत में निरखत हूँ बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अविन्यो कहाँ है। अविन्यो कहाँ है। ए में कह रहा है अमेरिका में, बी इंग्लैंड में, सी चीन में, डी दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। तो अविन्यो क्या है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? ए में करा पेड़ का कमरा, बी नौकर की कमीज, सी महाविद्यालय, डी विश्वविद्यालय। तो मछली कहानी किस संकलन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाविद्यालय से लिया गया है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, फटाफट कीजिए आप लोग कमेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ला शस्त्रु कहाँ है? ला शस्त्रु कहाँ है? ए में कह रहा है रूस, बी चीन में, सी फ्रांस में, डी फिलिस्तीन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में। ला शस्त्रु कहाँ है? तो फ्रांस में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके द्वारा लिखा गया? आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके द्वारा लिखा गया है? 72 का आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। 72 का क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? आप लोग कमेंट कीजिए। तिहत्तर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में कह रहा है सफेद, बी लाल, सी काली, डी नीली। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? ए में कह रहा है महात्मा गांधी, बी रामविलास शर्मा, सी अमरकांत, डी प्रेमचंद्र। तो परंपरा का मूल्यांकन किनके द्वारा रचा गया था? रामविलास शर्मा के द्वारा रचा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 75 का कमेंट कीजिए। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? ए में करा श्रीनिवास अयंगार, बी भारती वेंकटेश अयंगार, सी निवास अयंगार, डी वेंकटेश। 75 का आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो भारतीय वेंकटेश अयंगार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ए में कह रहा है जुलाई 1925 ईस्वी में, बी अगस्त 1926 ईस्वी में, सी मार्च 1924 ईस्वी में, डी जून 1927 ईस्वी में। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा, आप लोग का कमेंट सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से, यानी शुरू में जो लिखा गया था उसका लेख कहाँ से मिला गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे? ए में कह रहा है बाबूजी का, बी माता जी का, सी चाचा जी का, डी मामा जी का। तो बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे? तो बाबूजी को शार्गिद मानते थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखक अभिनव में कुल कितने दिन रहे? लेखक अभिनव में कुल कितने दिन रहे थे? हाँ, हेलो हेलो। 78 का आप लोग 69 का कमेंट कीजिए कि लेखक अभिनव में कुल कितने दिन रहे थे। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 19 दिनों तक अभिनव में लेखक रहे थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए में कह रहा है जापान को, बी नेपाल को, सी भूटान को, डी ईरान को। तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित चिन्हों में इकरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है? 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर? अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? विलोम यानी कि उल्टा। अंतर्मुखी का
अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ए में करा है बहिर्मुखी, बी बहिर्द्वंद, सी बहिरंग, डी में करा है विकर्ण। 82 का आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बहिर्मुखी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? ए में कह रहा है वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवम आ रहा होगा। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? शिवम आ रहा होगा। 83। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में कह रहा है नाक में चोट लगना, बी बहुत खुशामद करना, सी इज्जत देना, डी धुरुत करना। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बहुत खुशामद करना। नाक रगड़ना यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत खुशामद करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण। 85 का बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86 का कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द कौन लिंग है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पुल्लिंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? आप लोग बताइए कि कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कर्ता ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? ए में कर रहा है सप्ताहीन, बी सप्ताहु, सी साप्ताहिक, डी साप्ताहिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी साप्ताहिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यथार्थ शब्द में कौन समास है? यथार्थ शब्द में कौन समास है? तो 90 का राइट आंसर ए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो ई राइट आंसर इसका हो जाएगा डी प्रेम घन का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था? आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में कह रहा है रसीम रथी, बी संस्कृत के 4 अध्याय, सी तुषकार, बी अर्धनारीश्वर। तो किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य के 4 अध्याय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चना शब्द क्या है? चना शब्द क्या है? ए में कह रहा है स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो चना शब्द कौन सी लिंग है? तो पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए में कह रहा है अर्थी, बी अभिलाषा, सी आग्रह आगार, डी अतुल। तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभिलाषा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शिव पार्वती कौन समास है? शिव पार्वती कौन समास है? ए में कह रहा है द्विगु, बी द्वंद, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव समास। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद समास। शिव पार्वती कौन सा समास है? द्वंद समास। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय से गंगा निकलती है। अगर कोई भी चीज किसी से अलग हो रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। हिमालय से क्या हो रहा है? गंगा
अलग हो रहा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रदान कारक। 97 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 97 नंबर क्वेश्चन क्या करा, छलिया शब्द में प्रत्यय है, छलिया शब्द में उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है। ए में करा इया, बी या, सी लिया, डी य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97 का इया, छलिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन क्या करा, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महा प्लस आशय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध कौन है, निम्नलिखित में शुद्ध कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दधीची, दधीची। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा यही लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मकड़ी जाला बुन रही है, मकड़ी जाला बुन रही है। चलिए सर आप लोग बताइए कि 100 में से कितना सही हुआ है, कमेंट कीजिए फटाफट, फटाफट कमेंट कीजिए कि 100 में से आप लोग का कितना सही हुआ है। फटाफट कमेंट कीजिए कि 100 में से कितना सही हुआ है। बताइए आप लोग फटाफट, आप लोग का कमेंट देख रहे हैं हम। 100 में से आप लोग का कितना सही हुआ है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, बहुत अच्छा। सविता कुमारी, रतन कुमार, 100 में 100, 100 में 82 हो, ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। यही समय आप लोग का, मेहनत करते रहिए जोरों शोरों से, यही दिन आप लोग का रंग दिखाएगा कि क्या कर रहे थे आप लोग इससे पहले। चलिए सर आप एक शायरी बोल दीजिए बच्चों सब के लिए। रुकिए रुकिए, माइक दीजिए, रुक जाइए एक सेकंड। ये देखो, बैठिए ना, कि एक शायरी है, गौर फरमाइएगा कि सरस्वती माँ अपनी जमानत में सॉरी एक सेकेंड, कि गौर फरमाइएगा कि सरस्वती माँ अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, सरस्वती माँ अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना और रेहा मैम के स्टूडेंटों को सलामत रखना। धन्यवाद। इसी शायरी से, इसी मोटिवेशन लाइन से सरस्वती माँ का दर्शन, अभी सरस्वती पूजा आ रहा है और अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगी रही है। इस सेशन के बाद अभी जस्ट हम एसएसटी का मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 4 लेके आ रहे हैं। सो सभी बच्चे लाइव में बने रहिए और 5 मिनट के बाद फिर दोबारा ये लाइव कटेगा। उसके बाद जो है आप लोग अपना लाइव दोबारा एसएसटी का